आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी ए के मॉडल सेट 3 के कंप्लीट सॉल्यूशन को करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने आपको सेट 1 और सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है। अगर आपने ये सब वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आप लोग इसको देख लीजिए। और ऐसे मैंने क्लास 10th के बहुत सारे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवा दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर हर एक चीज को देख सकते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपका जितना भी मॉडल पेपर आया हुआ है, हर एक मॉडल पेपर, हर एक सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से समझ लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है पैसेज का। तो आप क्या करिएगा, यहां से लेकर यहां तक ये जो पैसेज है इसको पढ़ लीजिएगा। यहां पर मैं आपका ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता हूं, हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि साहसी मनुष्य की क्या पहचान है। मतलब जो मनुष्य साहसी होते हैं उनका क्या पहचान है आपको बताना है। चलिए पैसेज में चलते हैं, वहीं पर मिलेगा आपको इसका आंसर। देखिए साफ साफ लिखा गया है कि साहसी मनुष्य की पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर होता है, इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जाहिर सी बात है, देखिए कभी भी कोई भी व्यक्ति जब कोई नया चीज करता है ना तो लोग उनके ऊपर हंसते हैं। तो ये सब चीज को आपको इग्नोर करना है और यहां से लेकर यहां तक आपको आंसर लिख देना है। क्लियर है, मैंने वही चीज को लिख दिया है। देखिए कि साहसी मनुष्य की पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर होता है और इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए कि जिंदगी को ठीक से जीना क्या है। यहां पर आइए, यहां पर आंसर मिल जाएगा कि जिंदगी को ठीक से जीना हमेशा ही जोखिम झेलना है और जोखिम से बचने वाला आदमी जिंदगी का मजा नहीं ले पाता है। बात क्लियर, चलिए आगे देखिए। तो देखिए इसका आंसर मैंने कुछ इस प्रकार से लिख दिया। यहां पर मैंने क्या लिखा, देखिए कि जिंदगी को ठीक से जीना हमेशा ही जोखिम झेलना है और जोखिम से बचने वाला आदमी जिंदगी का मजा नहीं ले पाता है। अब यहां पर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है क्या कि उपयुक्त गद्यांश के लिए एक शीर्षक लिखें, एक टाइटल लिखना है आपको। तो देखिए जो टाइटल होता है आप लोग अपने से कुछ भी लिख सकते हैं। जो आप लोग पैसेज दिया गया है उसको अगर आप लोग पढ़ेंगे तो वहां से आपको जो भी अच्छा लगता है आप टाइटल लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आपका टाइटल और मेरा टाइटल सेम हो, कोई और टीचर बता मैं बता रहा हूं सेम हो, टाइटल कुछ भी हो सकता है। तो मैंने यहां पर ये जो पैसेज है इस पैसेज का जो टाइटल दिया है, देखिए क्या दिया है कि साहस की जिंदगी। मैंने क्या दिया है, साहस की जिंदगी। आगे देखिए सर अगला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है जो कि हमारा व्याकरण का है, तो देखिए यहां पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 व्याकरण का है। यहां पर भी अथवा है, यहां पर भी अथवा है। अथवा का मतलब होता है कि ऊपर में क्वेश्चन रहेगा, नीचे में क्वेश्चन रहेगा और दोनों में से मात्र आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है। या तो आप ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर लिखिए या फिर आप नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर लिखिए, जो मर्जी है आप एक ही क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा सोदाहरण लिखें। मतलब क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है, इसका जो डेफिनेशन होगा आप उदाहरण के साथ लिखिए। तो मैंने लिखा है कि जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का बोध होता है उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं, या फिर क्रिया विशेषण अव्यय भी लिख दीजिएगा। ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय यहां पर लिख दीजिएगा। तो क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में चलता क्रिया है और धीरे धीरे उसकी विशेषता बता रहा है, अतः धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे देख लीजिए सर अगला जो क्वेश्चन है नीचे वाला कि वाक्य में अव्यय पद को रेखांकित करें। देखिए तो यहां पर क्वेश्चन नंबर जो क है क्या है कि काश आज वर्षा होती। तो यहां पर ये जो काश है ये हमारा अव्यय है। ख नंबर में क्या है कि परीक्षा से पहले खूब पढ़ो। तो यहां पर ये जो पहले है ये हमारा अव्यय है। इसमें काश हो गया, इसमें काश हो गया और इसमें क्या हो गया, पहले। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देख लीजिए यहां पर काश अव्यय है और यहां पर पहले अव्यय है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है कि द्वंद्व समास किसे कहते हैं, उदाहरण दे। द्वंद्व समास का डेफिनेशन लिखना है और वहां पर एग्जांपल भी देना है। तो देखिए सर यहां पर मैंने द्वंद्व समास का जो डेफिनेशन है कुछ इस प्रकार से लिख दिया है कि ऐसे समास शब्द जिनमें समस्त या दोनों पद प्रधान हो और जब उन शब्दों का समास किया जाता है, एक्चुअल में समास विग्रह जब किया जाता है तो दोनों पदों को मिलाते समय और, अथवा, या, एवं इत्यादि योजक शब्दों का उपयोग किया जाता है। उस समास को क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं।
क्लियर हो गया। जैसे में दाल भात, एक नया एग्जांपल मैंने दे दिया है पबजी, फ्री फायर इत्यादि। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये होता है आपका द्वंद्व समास। आगे देखिए नीचे आपका क्या है, यहाँ पर लंबोदर का आपको समास विग्रह करना है और बताना है कि कौन समास है। तो देखिए यहाँ पर लंबोदर का जो समास विग्रह होगा क्या होगा और कौन सा समास होगा। तो लंबोदर को हम लोग बोलेंगे लंबा है उदर जिसका, तो किनका है, गणेश जी का है। गणेश का मैंने लिख दिया। और देखिए जब मतलब आपका मतलब जैसे कि यहाँ पर ये जो समास वाला होता है ना, कोई ऐसा समास हो जिनका एक अर्थ निकलता है, जैसे लंबोदर बोलेंगे तो गणेश आ रहा है। जब भी इस प्रकार से कोई एक अलग सा अर्थ निकलेगा तो उसको बोलेंगे बहुव्रीहि समास। तो ये हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। देख लीजिए मैंने लिख दिया है और ये हो गया इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब यहां से किताब का स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 क्वेश्चन है कि मां को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी, और दूसरा क्या है कि मां ने बेटी को क्या क्या सीख दी। देखिए यहां पर तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं, तो देखिए यहां पर ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये वाला आपका सेट 1 में भी था। इस तरह का क्वेश्चन आपका सेट 1 में भी था। तो देख लीजिए नीचे वाला क्या है कि मां ने बेटी को क्या क्या सीख दी। देखिए क्या क्या सीख देती है। मां ने अपनी बेटी को कहा कि अपनी रंग रूप पर कभी भी गर्व नहीं करना, जो अपना सुंदरता है उस पर कभी भी अहंकार मत करना। मां ने अपनी बेटी से कहा कि घर के सारे कार्य करना लेकिन अत्याचार कभी नहीं सहना। घर के सारे काम को करना लेकिन कभी भी अत्याचार नहीं सहना, क्योंकि आज के टाइम में लड़कियों को शोषण किया जाता है, लड़कियों का शोषण किया जाता है, लड़कियों के ऊपर अत्याचार किया जाता है। इसलिए मां उनको सतर्क कर रही थी। आग का सदुपयोग करना, आग रोटी सेकने के काम आती है, जलने के लिए नहीं। मां ने कहा कि तुम लड़की हो, लड़की तो हो ना, पर लड़की जैसा मत दिखना, अर्थात साहसी और निडर बनकर रहना। कपड़ों और गहनों के आकर्षण में अपनी आजादी न बेचना। कितना सिंपल सा मैंने आपको बता रहा, आप इसी प्रकार से करिएगा ना, आपका काम बन जाएगा। तो खैर चलिए सर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक्चुअल में देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, अथवा दिया गया। अथवा माने होता है या तो आप ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए या फिर आप नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दोनों में से कोई भी आप एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि छाया मत छूना कविता हमें क्या संदेश देती है। तो छाया मत छूना का निम्नलिखित संदेश है, क्या है कि हमें अतीत के सुखों को याद नहीं करना चाहिए, इससे हमारा मन और अधिक दुखी हो जाता है, इसलिए हमें वर्तमान में ही रहना चाहिए। बात क्लियर। हमें धन दौलत, गाड़ी घोड़ा, नौकर चाकर इत्यादि के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि यह स्थायी नहीं है। आज यह मेरा है तो कल किसी और का हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है सर? सिंपल है, समझना क्या है। हमें भौतिक सुख सुविधा के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हर सुख के पीछे एक दुख छुपा रहता है। हमारे वर्तमान जीवन में चाहे कितने भी कष्ट हो, हमें यह सब भूलकर भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है सर, ये बात होता है यहाँ पर। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देख लीजिए, 2 क्वेश्चन है, ऊपर में एक है नीचे में एक है। आप यहाँ पर दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। तो हम लोग यहाँ पर देते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर कि शहनाई की दुनिया में डुमरांव को क्यों याद किया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। देख लीजिए क्या है। शहनाई की रीढ़ जिस नरकट से बनती है वह डुमरांव के पास सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है, इसलिए शहनाई की दुनिया में डुमरांव को याद किया जाता है। बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमरांव में हुआ था, इसलिए भी शहनाई की दुनिया में डुमरांव को याद किया जाता है। क्लियर हो गया, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 के फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। देवदार का वृक्ष जो होता है आकार में लंबा चौड़ा होता है तथा छायादार भी होता है। फादर बुल्के का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही है। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष बृहदाकार होने के कारण लोगों को छाया देकर शीतलता प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार फादर बुल्के भी अपने शरण में आए लोगों को आश्रय देते थे तथा दुख के समय में सांत्वना के वचनों द्वारा उनके शीतलता प्रदान करते थे। बात क्लियर हो गई सर, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या की ओर देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे, क्या है देखिए। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की आने के संकेत पाते ही नई दिल्ली के काया पलट होने लगा और इसके लिए हर स्तर पर अनेक प्रयत्न किए गए होंगे। जैसे 1 नंबर, पूरे दिल्ली शहर में साफ सफाई के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई होगी। इमारतों पर जमी धूल मिट्टी साफ करके उन्हें सजाया संवराया गया होगा। पूरे दिल्ली शहर में साफ सफाई के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई होगी। सड़कों के नाम की पट्टी लगाकर रेलिंग और क्रॉसिंग को रंगीन किया गया होगा।
आतंकवादी घटनाएं या फिर इंग्लैंड विरोधी कार्यवाही या धरने ना हो, इसके लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए होंगे। जगह जगह स्वागत द्वार बनाया गया होगा। मार्ग पर दोनों देश के ध्वज लहराए गए होंगे। राजपथ के दोनों ओर फूल पौधे लगाए गए होंगे। तो सर ये सब चीज होता है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है यहाँ पर हमारे पास ये मतलब लेटर का है। ऊपर में एक लेटर है, नीचे में एक लेटर है, दोनों में से किसी भी एक लेटर का आपको यहाँ पर आंसर देना था। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर वाले लेटर का आंसर देते हैं। लेटर का एक पर्टिकुलर वीडियो आएगा जहां पर आपको ट्रिकी कंसेप्ट के साथ सिखाया जाएगा कि आपको लेटर का आंसर किस प्रकार से देना है। तो चलिए सर आगे देख लेते हैं, लिखते हैं कैसे लेटर को। देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि सेवा में उपयुक्त महोदय, उपायुक्त है, उपयुक्त नहीं है, उपायुक्त महोदय रांची। उपायुक्त डीसी को बोला जाता है, ठीक है। तो सेवा में उपायुक्त महोदय रांची, कुछ भी लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। महोदय, हम नामकुम क्षेत्र के निवासी आपका ध्यान इस क्षेत्र में प्रदूषण तथा अनियंत्रित पेड़ पौधों की कटाई की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं। कोई भी जगह का नाम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर नामकुम रांची दिया गया है, आप लोग भी जो आपका मर्जी आप लोग नाम दे सकते हैं। इस क्षेत्र में पिछले कई माह से पेड़ों की कटाई बेरोक टोक जारी है। इसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण क्षेत्र वृक्ष विहीन हो गया है। इससे पर्यावरण पर भी गंभीर प्रभाव पड़ा है। वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ा है। इससे लोगों का स्वास्थ्य भी प्रभावित हुआ है। अगर प्रदूषण एवं वृक्षों की अनियंत्रित कटाई को समय रहते रोका नहीं गया तो इस क्षेत्र के लोगों का जीवन दुर्लभ हो जाएगा। अतः हम प्रार्थना करते हैं कि इस दिशा में उचित कदम उठाए जाए। यहाँ पर दिनांक जो भी होगा डाल दीजिएगा, भावदीय या फिर आपका भावदीय भी कर सकते हैं। तो यहां पर भावदीय करके नामकुम क्षेत्र के निवासी। तो इस प्रकार से आप लोग लेटर को लिखेंगे तो यहां पर आप लोग भावदेव भी लिख सकते हैं या फिर आपका भावदेव भी लिख दीजिएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहां पर निबंध का है। यहां पर देखिए दो निबंध दिया गया है, जैसे कि मेरा भारत महान है और मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो दोनों में से मात्र आपको एक ही निबंध को लिखना है। तो चलिए हम लोग एक निबंध लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं मेरे जीवन का लक्ष्य वाला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से लिखेंगे, जैसे कि पहला बात तो भूमिका। प्रत्येक मानव का कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य के मानव उस नौका के समान है जिसका कोई खेवनहार नहीं है, या फिर नाविक आप लिख सकते हैं, कोई नाविक नहीं है। ऐसी नौका कभी भी भंवर में डूब सकती है और कहीं भी चट्टानों से टकराकर चकनाचूर हो सकती है। लक्ष्य बनाने से जीवन में रस आ जाता है। देखिए मेरा लक्ष्य जो भी होगा आप अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा। तो यहां पर लिखा गया कि मैंने यह तय किया है कि मैं पत्रकार बनूंगा। आजकल सबसे प्रभावशाली स्थान है प्रचार माध्यमों का। समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन आदि चाहे तो देश में आमूलचूल बदलाव ला सकते हैं। मैं भी ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचना चाहता हूं जहां से मैं देश हित के लिए बहुत कुछ कर सकूं। पत्रकार बनकर मैं देश को तोड़ने वाली ताकतों के विरुद्ध संघर्ष करूंगा। समाज को खोखला बनाने वाली कुरीतियों के खिलाफ जंग छोड़ूंगा और भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करूंगा। जो भी होगा आप लोग इसी प्रकार से लिखिएगा। मान के चलिए किसी को शिक्षक बनना है, किसी को वीडियो बनना है, डीसी बनना है, जो भी बनना होगा आप अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा। फिर आगे देखिए आगे आपका क्या है, लक्ष्य क्यों। देखिए लक्ष्य क्यों, तो मेरे पड़ोस में एक पत्रकार रहते हैं श्री प्रभात मिश्र, ठीक है। वे इंडियन एक्सप्रेस के संवाददाता तथा भ्रष्टाचार विरोधी विभाग के प्रमुख पत्रकार हैं। उन्होंने पिछले वर्ष गैस एजेंसी की धांधली को अपने लेखों द्वारा बंद कराया था। उन्हीं के लेखों के कारण हमारे शहर में कई दिन दुखी लोगों को न्याय मिला है। उन्होंने बहू को जिंदा जलाने वाले दोषियों को जेल में भिजवाया, नकली दवाई बेचने वाले का लाइसेंस रद्द करवाया, प्राइवेट बस वालों की मनमानी को रोका तथा बस सुविधा को सुचारू बनाने में योगदान दिया। इन कारणों से मैं उनका बहुत आदर करता हूं। मतलब जो चीज होगा ना, एक एक करके आप लोगों को हर एक चीज को यहाँ पर मतलब मेंशन कर देना है। मेरा भी दिल करता है कि मैं उनकी तरह श्रेष्ठ पत्रकार बनूं और नित्य बढ़ती समस्याओं का मुकाबला करूं। मुझे पता है कि पत्रकार बनने में खतरे हैं तथा पैसे भी बहुत नहीं है, परंतु मैं पैसे के लिए या धंधे के लिए पत्रकार नहीं बनूंगा। मेरे जीवन का लक्ष्य होगा समाज की कुरीतियों और भ्रष्टाचार को समाप्त करना। यदि मैं थोड़ी सी बुराइयों को भी हटा सका तो मुझे बहुत संतोष मिलेगा। मैं हर दुखी को देखकर दुखी होता हूं, हर बुराई को देखकर उसे मिटा देना चाहता हूं। मैं स्वस्थ समाज देखना चाहता हूं। इसके लिए पत्रकार बनकर हर सुख दर्द को मिटा देना मैं अपना धर्म समझता हूं। तो सर इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर आगे देखिए, आगे यहाँ पर तैयारी आपको किस प्रकार से करना है। तो केवल सोचने भर से लक्ष्य नहीं मिलता है। मैंने इस लक्ष्य को पाने के लिए कुछ तैयारियां भी शुरू कर दी है। मैं दैनिक समाचार पत्र पढ़ता हूँ, रेडियो दूरदर्शन के समाचार तथा अन्य सामाजिक विषयों को ध्यान से सुनता हूँ। मैंने हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा का गहरा अध्ययन करने की कोशिश भी शुरू कर दी है ताकि लेख लिख सकूं। वह दिन दूर नहीं जब मैं पत्रकार बनकर समाज की सेवा करने का सौभाग्य पा सकूंगा। तो इसी प्रकार से आपको लिख देना है। क्लियर है सर। आगे देखिए आगे आपका क्या है।
ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है और मैंने इस एडवर्टाइजमेंट को अपने हाथ से लिखा है, इसलिए हाथ से लिखा है ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए कि किस प्रकार से आपको क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है आपको, ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पर एक आकर्षक विज्ञापन लिखना है। तो मैंने क्या लिखा कि आओ पेड़ लगाएं, दुनिया को बचाएं, ठीक है, पर्यावरण का रखें ध्यान, तभी बनेगा देश महान। आइए हम सब मिलकर प्रण लेते हैं। क्या प्रण लेते हैं कि अपने आसपास साफ रखेंगे, नदियों को गंदा नहीं करेंगे, पेड़ों को नहीं काटेंगे, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे। प्रकृति है तो जीवन है, ऐसे ही मैंने लिख दिया जैसे जल है तो जीवन है, उसी प्रकार से और प्रकृति है तो जीवन है। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक तो पेड़ बना दिया है। और जब हो जाएगा तो इस प्रकार से आप लोग इसको मतलब बॉक्स में बंद कर दीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। तो बस सर इसी प्रकार से आपको विज्ञापन लिखना है। विज्ञापन में मतलब आप अधिकतर मतलब डायलॉग टाइप का यूज करिए ताकि आपका जो विज्ञापन होगा वो अट्रैक्टिव होगा। तो सर आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो हिंदी का मॉडल सेट 3 है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, नहीं आया है तो डिसलाइक करिए और अगले वीडियो का इंतजार करिए जो कि हमारा हिंदी का मॉडल सेट 4 होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।